आप शायद मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, पर ये महिंद्रा BE6 आप खरीद सकते हैं Hyundai क्रेटा पेट्रोल ऑटोमेटिक से भी कम दाम में। ये है BE6 पैक 2, जो BE6 का मिड रेंज वेरिएंट है। अभी तक आप सिर्फ पैक 3 खरीद सकते थे और पैक 3 काफ़ी महंगा था। उसमें कई सारे ऐसे फीचर्स थे जिनकी शायद आपको रोज़ ज़रूरत ना हो, पर क्या पैक 2 में वो सारे फीचर्स हैं जो आपको चाहिए हो, या इसमें कोई ज़्यादा काट कसर की गई है? आज हम पता लगाने आए हैं। ये देखेंगे पहले, फिर जाएंगे XEV 9e को देखने। मेरा नाम है अमान अहमद और आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर नई गाड़ी, हर नई मोटरसाइकिल, हर नई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सबसे पहले आप देख पाएंगे इस चैनल पे। अब चलिए नजर डालते हैं पैक 2 पे। शक्ल जो है BE6 पैक 2 की, वो पैक 3 के मुकाबले थोड़ी अलग है। जैसे ही आप इस पर नजर डालेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसका फ्रंट एंड थोड़ा अलग लगता है, और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सी शेप्ड LED डे टाइम रनिंग लाइट नहीं दी गई है। ये सेक्शन तो बॉडी पैनल बना दिया गया है, सिर्फ ये हिस्सा LED डे टाइम रनिंग लाइट का है। इवन दो आपको इसमें आज भी LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलेंगे और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलेंगे। जब आप गाड़ी को साइड से देखेंगे आप नोटिस करेंगे इसमें एलॉय व्हील्स नहीं है, ये स्टाइलाइज्ड व्हील कवर्स हैं। इसके नीचे स्टील व्हील ही है, ये सिर्फ एक कवर है। इवन दो देखने में ये एलॉय की तरह दिखता है। और यहाँ पे लगा है पैक 2 का डीकैल, बहुत ही छोटा सा है, ज़्यादा लोग तो इसे नोटिस भी नहीं करेंगे। और जब आप पीछे आएंगे तो आप ये देखेंगे कि फिर एक बार यहाँ पे लाइट सिग्नेचर काफ़ी अलग है, क्योंकि यहाँ फुल विड्थ लाइटिंग एलिमेंट नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना छोटा सा LED स्ट्रिप दिया गया है। और इसका जो टेल गेट है वो पावर्ड नहीं है, तो आपको इसे थोड़ी सी मेहनत करके खोलना होगा और थोड़ी और मेहनत करके बंद करना होगा। पैक 2 में बैठते समय आप ये नोटिस करेंगे कि इसमें एंटर करने के लिए जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि इस गाड़ी में पैसिव कीलेस एंट्री आपको नहीं मिलती है। इसी के साथ साथ इसमें कारपेट लैंप्स भी नहीं है जो पैक 3 में है, और इसके जो डोर हैंडल्स हैं आगे के वो इलेक्ट्रिकली डिप्लॉय नहीं होते हैं, आपको उन्हें दबा के फिर पुल करना होगा। पैक 2 की चाबी कुछ ऐसी दिखती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ही नीटली यहाँ पे फिट हो जाती है सेंटर कंसोल पे। और अगर मैं लुक और फील की बात करूँ इस इंटीरियर की, तो ये पैक 3 की ही तरह है, ज़्यादा बदलाव यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि लेआउट इसका वैसा ही है और इसमें आपको वही ट्विन स्क्रीन सेटअप मिलता है जो पैक 3 में मिलता है। सारे इसके फंक्शंस वही हैं, स्क्रीन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी वही है, सारे ऐप्स आपको मिल जाएंगे। और फीचर्स के तौर पे भी इस गाड़ी में काफ़ी कुछ मौजूद है। इसके साथ आपको आज भी एक 16 स्पीकर का 1400 वॉट हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम मिलेगा। पैक 2 में आपको 6 एयरबैग आते हैं टोटल, और इसमें लेवल 2 ADAS भी प्रेजेंट है। एयरबैग एक कम है पैक 3 के मुकाबले, क्योंकि इसमें ड्राइवर्स नी एयरबैग नहीं दिया गया है। और लेवल 2 ADAS जो है पैक 2 का, उसके कुछ फंक्शंस यहाँ पे कम है, क्योंकि इस गाड़ी में 4 कॉर्नर रेडार्स नहीं लगे हैं जैसे पैक 3 में लगे हैं। इसकी बदौलत आपको जो कुछ एडिशनल ADAS फंक्शंस हैं, इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट, इमरजेंसी लेन चेंज असिस्ट, ये सारे फंक्शंस इस गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। बट जो रेगुलर ADAS फंक्शंस हैं, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन चेंज असिस्ट, ये सब रेगुलरली काम करेंगे। अब अगर मैं बात करूं उन फीचर्स की जो पैक 2 में नहीं आपको मिलेंगे पैक 3 के मुकाबले, सबसे पहले बात कर लेते हैं आगे की सीट्स की। ये सीट्स की जो अपहोल्स्ट्री है ये पार्ट लेदरेट और पार्ट फैब्रिक है। जो मेन हिस्सा है सीट का वो लेदरेट है, तो वैसे बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल मालूम हो रही है। बट कंफर्ट के मामले में एक चीज़ महिंद्रा ने छोड़ दी है, और वो है वेंटिलेशन। आगे की दोनों ही सीट्स में वेंटिलेशन नहीं दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कीमत पे ये गाड़ी में फ्रंट सीट्स वेंटिलेटेड होनी ही चाहिए। ड्राइवर के पास वन टच अप डाउन फंक्शन नहीं है ड्राइवर साइड विंडो के लिए, और जो ORVM है वो भी पावर फोल्डिंग नहीं है। इसमें एक ऑटो डिप फंक्शन आता है पैक 3 में, जैसे ही आप रिवर्स एंगेज करते हैं, वो भी पैक 2 में अवेलेबल नहीं है। और जो ड्राइवर सीट है वो फुल्ली मैन्युअली एडजस्टेबल है, यहाँ पे पावर एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है, और लंबर सपोर्ट भी एडजस्टेबल इसमें नहीं है। और अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात करूं, इस गाड़ी में इंटीरियर कैमरा आपको नहीं मिलेगा जो पैक 3 में मौजूद है, जिससे ड्राइवर मॉनिटरिंग होती है
और जिससे आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। और कैमरास के मुद्दे पे मैं ये बता दूं कि इसमें 360 डिग्री कैमरास भी आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो रियर कैमरा है वो ही आपको पैक 2 के साथ मिलेगा। और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी मौजूद नहीं है, और जो ऑटो पार्किंग फंक्शन है जो पैक 3 का एक यूएसपी माना जाता है वो भी पैक 2 से हटा दिया गया है, तो आप ऑटो पार्क करके अपने दोस्तों को इंप्रेस नहीं कर पाएंगे। रियर सीट में बहुत सारे बदलाव तो नहीं है, एक बड़ा बदलाव महिंद्रा ने किया है ये हेडलाइनर का कलर चेंज करके। महिंद्रा को काफ़ी कस्टमर्स ने ये फीडबैक दिया कि रियर सीट में बैठ के थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, तो महिंद्रा ने जो डार्क हेडलाइनर था उसे हटा दिया है और ये ग्रे बेज टाइप हेडलाइनर को लगा दिया है ताकि बैक सीट में आपको इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो। मुझे लगता है ये ज़रूर काम करता है, बट बहुत ही छोटे से मार्जिन से। और जो एरीनेस की फीलिंग बढ़ाता है वो है ये फिक्स्ड ग्लास रूफ। ये आज भी आपको पैक 2 में मिलेगा, पैक 3 में ये मिलता है, बट पैक 2 में भी आपको ये देखने को मिलेगा। बट और फीचर्स के तौर पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे एसी वेंट्स दिए गए हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस दिया है उसके नीचे। पर जो रियर सीट के लिए वायरलेस चार्जिंग पैड पैक 3 में अवेलेबल है वो इस गाड़ी में उपलब्ध नहीं है। इसमें रियर सनशेड भी आपको नहीं मिलता है, इवन दो यहाँ पे आपको USB Type-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट देखने मिलेगा और एक सेंटर आर्मरेस्ट बना है बिल्ट इन कप होल्डर्स के साथ। सबसे अच्छी बात पैक 2 के साथ ये है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में कोई काट कसर नहीं की गई है। यहाँ पे आपको वही मोटर मिलता है जो पैक 3 के साथ मिलता है। जो 59 किलोवाट आवर मॉडल है उसमें आपको 228 bhp की आउटपुट मिलती है और 79 किलोवाट आवर वर्जन में आपको 282 bhp की आउटपुट मिलती है। पीक टॉर्क 380 न्यूटन मीटर्स है, तो जो परफॉर्मेंस है वो इस गाड़ी का पैक 3 के ही बराबर होगा। और इसमें एक एडवांटेज आपके पास ये है कि आप पैक 2 में, सिर्फ पैक 2 में बैटरी को चूज कर सकते हैं। पैक 3 आपको सिर्फ 79 किलोवाट आवर बैटरी के साथ मिलती है, पैक 2 में आपके पास 59 और 79 किलोवाट आवर का ऑप्शन है, तो आप चूज कर सकते हैं अपने यूजेज के हिसाब से कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेहतर है। और जहां तक बात रही रेंज की, तो जो 59 किलोवाट आवर वर्जन है वो करीब 400 किलोमीटर की एवरीडे रेंज आपको देगा रियल वर्ल्ड यूज में, और जो 79 किलोवाट आवर वर्जन है वो 500 किलोमीटर तक की रेंज आपको दे देगा। जो इसकी चार्जिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी एग्जैक्टली सेम है पैक 3 की तरह, तो उसमें भी कोई कमी नहीं की गई है। और इस गाड़ी के ड्राइव मोड्स भी एग्जैक्टली सेम है पैक 3 की तरह, तो आपको इसे भी चलाने में उतना ही मजा आएगा। सस्पेंशन के मामले में थोड़ा सा चेंज किया गया है। जो पैक 3 का इंटेलिजेंट अडेप्टिव सस्पेंशन है वो आपको पैक 2 में देखने नहीं मिलेगा, इवन दो इस गाड़ी में भी आपको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स मिलते हैं। फीचर्स में इतनी कटौती की गई है इसीलिए ताकि ये गाड़ी और अफोर्डेबल बन सके, और कीमत के तौर पे BE6 पैक 2 पैक 3 के मुकाबले काफ़ी सस्ती है। इसकी एक शोरूम कीमत है करीब 22 लाख रुपए से 23.5 लाख रुपए तक। ऑन रोड ये हो जाती है करीब 23.5 लाख रुपए से 25.5 लाख रुपए तक। इस कीमत पे ये पैक 3 के मुकाबले करीब 3.5 से 4 लाख रुपए तक सस्ती है। और ये भी ध्यान में रखिए कि कई सारे स्टेट्स में आपको स्टेट सब्सिडी मिलेगी। इस गाड़ी पे फिलहाल महाराष्ट्र में 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी है, तो ये काफ़ी बड़ी बचत है। और कई सारे लोकेशंस में रोड टैक्स भी कम कर दिया गया है या हटा दिया गया है, तो वो भी आपको एक बेनिफिट इस गाड़ी की प्राइसिंग में देखने को मिलेगा। और इन सारे बेनिफिट्स को मिला के ये गाड़ी पेट्रोल पावर्ड एसयूवीज जो इस प्राइस पॉइंट पे हैं उनसे सस्ती हो जाती है। महिंद्रा का ये मानना है कि इस कीमत पे ये गाड़ी पेट्रोल एसयूवी बायर्स को भी लुभाएगी, जैसे Hyundai क्रेटा पेट्रोल ऑटोमेटिक जिसकी कीमत ऑन रोड इससे ज्यादा है। आपको कैसी लगी BE6 पैक 2? क्या आपको लगता है इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं वो सफिशिएंट हैं या कोई और फीचर्स भी इसमें शामिल किए जाने चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। पर ये वीडियो खत्म नहीं हो रहा है, हमें अभी वहां जाना है और मिलना है XEV9e पैक 2 से। ये तो हो गई BE6 की बात, पर अब हम नजर डालते हैं XEV9e के पैक 2 पे। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि बाहर से ये देखने में पैक 3 के मुकाबले ज्यादा अलग नहीं लगती। वो इसीलिए क्योंकि इसका लाइटिंग सिग्नेचर सेम है। जो LED डे टाइम रनिंग लाइट यहाँ पे लगी है वो पैक 3 की ही तरह है। यहाँ भी आपको ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स देखने को मिलेंगे। जो पैक 2 गाड़ी है उसमें आपको एलॉय व्हील्स भी सेम मिलेंगे 19 इंच के, और डिजाइन भी उनका सेम है।
जो कलर चॉइसेस हैं आपके पास वो भी सेम है और जो रियर सेक्शन है पैक 2 का वो भी सेम है। सिर्फ एक बड़ा फर्क है, पीछे चलिए मैं बताता हूं। जो बूट लिड है उसे आपको ओल्ड फैशन वे में ओपन करना पड़ेगा और बिकॉज इसमें पावर्ड टेलगेट की फंक्शनैलिटी नहीं है, आपको इसे बंद भी ऐसे करना होगा। और अगर सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें तो ज्यादा फर्क यहां पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पैक 3 के मुकाबले पैक 2 में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, सिर्फ एक एयरबैग कम है। ड्राइवर नी एयरबैग इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा और इसमें आपको लेवल 2 एडास भी मिलेगा। सिर्फ उसके कुछ फंक्शंस जो पैक 3 में एक्स्ट्रा हैं वो आपको यहां पे देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस गाड़ी में 4 कॉर्नर रेडार्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक फ्रंट रेडार है और एक विजन कैमरा है, जिसकी मदद से जो साधारण एडास फंक्शंस हैं, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन चेंज असिस्ट, ये सारे फंक्शंस इसमें काम करेंगे। जो कुछ एडिशनल एडवांस्ड फीचर्स हैं जैसे इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट, इमरजेंसी लेन चेंज असिस्ट, ये फंक्शंस इस गाड़ी पे नहीं काम करेंगे। पैक 2 के अंदर बैठ के आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये एक मिड स्पेक वेरिएंट है, क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पैक 3 में भी देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा हाईलाइट पैक 2 के अंदर मुझे लगता है ये ट्रिपल स्क्रीन सेटअप है, जो पैक 3 में मिलता है। 12.3 इंच के 3 स्क्रीन लगे हुए हैं और वैसे ही काम करते हैं जैसे टॉप वेरिएंट पे करते हैं। इसमें सेम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, सेम ऐप स्टोर जो आप एक्सेस कर सकते हैं, सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं। पैक 2 में आपको स्टीयरिंग व्हील पे एक्चुअल बटन्स मिलेंगे। जो पैक 3 वेरिएंट है उस पे कैपेसिटिव टच बटन्स हैं और टैक्टाइल फीडबैक उनमें उतना अच्छा नहीं है। इसमें काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये रेगुलर बटन्स की तरह है और इसमें आपको हर प्रेस एकदम अच्छे से महसूस होता है और आपको पता है कि वो फंक्शन ट्रिगर हुआ है। और गाड़ी का जो फील है अंदर से वो भी पहले जैसा ही है। फर्क इतना है कि इसमें जो अपहोल्स्ट्री है ये एक मिक्स है लेदरेट और फैब्रिक का और इसका कलर अलग है, तो ये गंदा शायद इतना जल्दी नहीं होगा। और आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो ड्राइवर्स सीट है वो पावर्ड है। BE6 में मैनुअल है पर इसमें पावर्ड है और एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट भी दिया गया है। इवन दो ड्राइवर के साइड पे जो पावर विंडो है उसमें वन टच अप डाउन फंक्शनैलिटी नहीं मिलेगी। और अगर मैं उन फीचर्स की बात करूं जो आपको नहीं मिलेंगे पैक 2 के साथ, इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरास नहीं है, तो आप सिर्फ रिवर्स कैमरा पे निर्भर होंगे रियर व्यू के लिए। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं जो ये फ्रंट सीट्स हैं इनमें भी वेंटिलेशन का फंक्शन नहीं दिया गया है पैक 2 में। साथ ही साथ 360 डिग्री कैमरास के नहीं होने की वजह से इस गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का फंक्शन भी नहीं है और जो एक सेंट्री मोड पैक 3 में मिलता है वो पैक 2 के साथ उपलब्ध नहीं है। और पैक 3 में आपको एक इंटीरियर कैमरा मिलता है जिससे वीडियो कॉलिंग की जा सकती है और ड्राइवर मॉनिटरिंग होती है, वो कैमरा भी इस गाड़ी में मौजूद नहीं है। पैक 3 में जो ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले मिलता है वो भी पैक 2 में नहीं है। पैक 3 की ही तरह पैक 2 में भी आपको 1400 वॉट का 16 स्पीकर वाला हार्मन कार्डन का ऑडियो सिस्टम मिल जाएगा। एम्बियंट लाइटिंग भी पैक 2 से गायब है और इसमें भले ही फिक्स्ड ग्लास रूफ वैसी ही दी है जैसी पैक 3 में है, इसमें वो लाइटिंग पैटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि गाड़ी में एम्बियंट लाइटिंग बिल्कुल ही मौजूद नहीं है। अब चलिए रियर सीट में बैठ के देखते हैं कैसा है एक्सपीरियंस। पैक 2 की भी रियर सीट पैक 3 से मिलती जुलती है। स्पेस यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारा है। जो इंटीरियर का कलर है वो थोड़ा डार्क है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्पेशियसनेस की जो एक फीलिंग थी वो इसमें थोड़ी सी कम लग रही है। बट ये जो बड़ी सी ग्लास रूफ लगी है इसकी बदौलत आपको कभी भी इस कैबिन में हेम्ड इन फील नहीं होगा। और जैसा आप देख सकते हैं रियर सीट में भी सेंटर आर्मरेस्ट आज भी मौजूद है, कप होल्डर्स इसके अंदर ही बने हुए हैं। मैं सीट को रिक्लाइन कर सकता हूं अगर मैं करना चाहूं तो। यहाँ पे AC वेंट्स डेडिकेटेड दिए गए हैं और यहाँ थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है। दो फीचर्स यहाँ पे नहीं मौजूद हैं पैक 3 के मुकाबले, एक तो है रियर सनशेड और दूसरा है रियर वायरलेस चार्जिंग। 65 वॉट फास्ट चार्जिंग पोर्ट फ्रंट सीट के बैकरेस्ट में बना हुआ है और यहाँ पे फोन होल्डर के लिए एक प्रोविजन भी दिया गया है। फिलहाल पैक 2 इकलौता ऐसा वेरिएंट है जिसमें आप बैटरीज चूज कर सकते हैं, क्योंकि पैक 2 आपको 59 किलोवाट आवर बैटरी के साथ भी मिलेगा और 79 किलोवाट आवर के साथ भी मिलेगा। ये ध्यान में रखिए कि पैक 3 सिर्फ 79 किलोवाट आवर के साथ मिलता है और जो बाकी वेरिएंट्स हैं वो सिर्फ 59 किलोवाट आवर बैटरी के साथ मिलते हैं।
जो वेरिएंट आप चूज करेंगे उस पर डिपेंड करता है गाड़ी की पावर आउटपुट क्या होगी। जो 59 किलोवाट आवर मॉडल है उसकी आउटपुट है 228 bhp और जो 79 किलोवाट आवर मॉडल है उसकी आउटपुट है 282 bhp। तो अंतर काफी है, पर जो पीक टॉर्क फिगर है वो सेम है दोनों गाड़ियों का, 380 न्यूटन मीटर्स। सो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके मामले में ये पैक 3 के ही बराबर होगी और इसे चलाने में भी आपको उतना ही मजा आएगा जितना पैक 3 चलाने में आया था। और रेंज की अगर बात करें तो महिंद्रा कहता है कि 59 किलोवाट आवर वर्जन रियल वर्ल्ड यूज में करीब 400 किलोमीटर तक की रेंज देगा और 79 किलोवाट आवर मॉडल करीब 500 किलोमीटर तक की रेंज देगा। तो अब सबसे जरूरी मुद्दे पे आते हैं, जो है प्राइस का मुद्दा। XEV9e पैक 2 की कीमत एक शोरूम है 24.9 लाख और 26.5 लाख 59 और 79 किलोवाट आवर वेरिएंट्स के लिए। महिंद्रा हमें बताता है कि इसकी ऑन रोड प्राइस होगी करीब 27 लाख रुपए 59 किलोवाट आवर वर्जन के लिए और करीब 28.5 लाख रुपए 79 किलोवाट आवर वर्जन के लिए। इस कीमत पे आप पैक 3 के मुकाबले करीब 3 से 4 लाख रुपए कम खर्च कर रहे हैं। और यह भी ध्यान में रखिए कि कई स्टेट्स में अब ईवीज के लिए इंसेंटिव्स मिलते हैं। महाराष्ट्र में XEV9e की कीमत करीब 1.5 लाख रुपए से कम हो जाएगी और कई सारे स्टेट्स में ये कम रोड टैक्स के लिए भी एलिजिबल होगी, तो वहां पे भी सेविंग्स काफी होंगी। और महिंद्रा हमें यह भी बताता है कि ऑन रोड प्राइसेस में पैक 3 और पैक 2 में करीब 3 से 4 लाख रुपए का अंतर हो सकता है और कुछ लोकेशंस में यह डिफरेंस 5 से 6 लाख रुपए तक का भी हो सकता है। तो क्या आपको लगता है पैक 2 एक और सेंसिबल ऑप्शन है पैक 3 के मुकाबले? क्या आपको लगता है कोई ऐसे फीचर्स हैं जो पैक 2 में होने चाहिए थे इस कीमत पे? हमें अपने ख्याल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो मजेदार लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो एक थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। अगर आपके पास और कोई भी फीडबैक हो इस वीडियो के बारे में तो उसे भी कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए कारण बाइक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।